नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम कक्षा 10 के लिए कुछ वीडियोस लेके आइए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेके आए हैं हिंदी। आज दोस्तों सबसे पहले हम हिंदी के सिलेबस के बारे में जानेंगे। ये किस हिसाब से पेपर आता है, उस पेपर में क्वेश्चंस कितने कितने नंबर के होते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं हम सबसे पहले हिंदी गद्य। सबसे पहले दोस्तों आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। उसमें हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय होता है। इसमें शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग के बारे में जानते हैं। ये आपके 5 नंबर के होते हैं। केवल आपको दोस्तों शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है। दूसरा आता है आपका हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें रीतिकाल एवं आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है आपको। इससे भी 5 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। उसके बाद दोस्तों काव्य सौंदर्य के तत्व। इसमें आपको रस पढ़ने, रस में आपको केवल हास्य रस और करुण रस पढ़ना है। इसे सरल भाषा में मैं वीडियो बना दूंगी जिससे कि आप उसे पढ़ सकें। अलंकार, अलंकार में आपको केवल 3 पढ़ने हैं, वो भी अर्थालंकार में। अलंकार 2 होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार, और आपको केवल अर्थालंकार पढ़ना है। उसके 3 भेद पढ़ने हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। केवल उसके लक्षण और उदाहरण याद कर लीजिए। उसके बाद आपका छंद, सोरठा और रूला, ये भी आपको लक्षण और उदाहरण याद करना है दोस्तों। उसके बाद हिंदी व्याकरण आती है। शब्द रचना के तत्व। इसमें दोस्तों सबसे पहले उपसर्ग अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, शह, निर, अभि, परे, सु इत्यादि। इस प्रकार से 22 उपसर्ग होते हैं जो आपको जानने हैं। सरल भाषा में दोस्तों मैं आपको बता दूंगी। फिर उसके बाद आता है प्रत्यय। आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट इत्यादि। उसके बाद आते हैं आपके समास। आपको केवल 2 समास पढ़ने हैं, द्वंद्व और द्विगु। उसके बाद आते हैं आपके तद्भव, तत्सम, तत्सम शब्द और पर्यायवाची। उसके बाद आपको दोस्तों संस्कृत व्याकरण पढ़नी है। संस्कृत व्याकरण में संधि, केवल यड़ संधि पढ़नी है। फिर शब्द रूप, उसमें केवल 4 रूप याद करने हैं आपको। फल, मति, मधु, नदी, इनके सभी व्यक्तियों में रूप याद करने हैं। और दोस्तों मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में सारे व्यक्तियों के रूप याद करा दूंगी जिससे कि आप पेपर टाइम पे कुछ ना भूलें। फिर आता है आपका धातु रूप, पठ, हस, ये 2 याद करने हैं, वो भी लट, लोट, विधिलिंग और लिट लकार और लंग लकार। दोस्तों अगर आप व्याकरण पे सबसे पहले फोकस कीजिए, व्याकरण पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो व्याकरण के नंबर हमारे कंठस्थ होते हैं, उसमें से कोई नंबर कटता नहीं है। आपके गद्य, पद्य, इनमें से थोड़े बहुत नंबर काट लिए जाते हैं, लेकिन व्याकरण में से एक भी नंबर नहीं काटा जाता है। इसलिए आप जितना हो सके व्याकरण पे भी ध्यान दीजिए। लेकिन पढ़ना तो हमें गद्य भी है, पद्य भी है। तो दोस्तों उसका सिलेबस भी जान लेते हैं। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। जो आपकी गद्य में जो आपके पाठ चैप्टर होंगे ना, उनसे आपको उससे आपका गद्यांश आएगा और उस पर आधारित प्रश्न आएंगे। फिर पद्य, पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से पद्यांश पर आधारित प्रश्न। आपके पद्य में जो चैप्टर होंगे उनसे प्रश्न आएंगे। फिर आपके संस्कृत गद्यांश, संस्कृत आपकी दे रखी होगी कि हिंदी की किताब के पीछे, उसमें से आपका हिंदी अनुवाद आएगा, वो आपको करना है संदर्भ सहित। फिर संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। उसके बाद दोस्तों निर्धारित खंडकाव्य से कथानक, चरित्र तथा तथ्य आधारित प्रश्न। खंडकाव्य बच्चों हर जिले में अलग अलग होता है। अपने यूपी में 75 जिले हैं और 75 जिलों में हर जिले में अलग अलग खंडकाव्य चलता है। कुछ खंडकाव्यों का अध्ययन यहाँ वीडियो के द्वारा आपको मिल जाएगा। उसमें आपको 2 प्रश्न आएंगे जो कि आपके 5-5 नंबर के होंगे। निर्धारित गद्य खंड के पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचना का नाम।
फिर निर्धारित पद्य खंड के पाठ्यपुस्तक से संबंधित कवियों का जीवन परिचय एवं प्रमुख रचना का नाम। उसके बाद 7वां प्रश्न आएगा आपका, संस्कृत खंड के पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। उसके बाद दोस्तों, संस्कृत खंड के पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर देना है। उसके बाद दोस्तों आपकी होती है निबंध रचना। निबंध रचना वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक समस्याएं जो भी होती हैं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय। ये कुल टोटल मिला के आपके 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन होता है, जिसके नंबर स्कूल द्वारा निर्धारित होते हैं। पहला आंतरिक मूल्यांकन मौखिक अभिव्यक्ति पर आधारित होता है, वो अगस्त माह में होता है, वो 10 नंबर का। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन रचनात्मक लेखन पर आधारित होता है, ये दिसंबर माह में होता है, ये भी 10 अंक का। 4 आपकी मासिक परीक्षाएं होती हैं 10 नंबर की, 1 जुलाई में, 1 अगस्त में, 1 नवंबर में और 1 दिसंबर में। पहली वर्णनात्मक परीक्षा पर आधारित होती है, दूसरी बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित, तीसरी वर्णनात्मक परीक्षा के आधार पर और चौथी होती है आपकी बहुविकल्पीय प्रश्नों यानी कि MCQ के आधार पर। और चारों मासिक परीक्षाओं का प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाए। ये नंबर आपको स्कूल द्वारा प्राप्त होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके गद्य में 4 मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति, अजंता। मित्रता जो कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है, ममता जयशंकर प्रसाद द्वारा। दोस्तों ये चैप्टर दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न आता ही आता है। और फिर आता है आपका काव्य हेतु, सूरदास के पद्य, तुलसीदास धनुषभंग, वनपथ पर, रसखान, सवैये, कवित्त, बिहारी लाल की भक्ति नीति, राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त, भारत माता का मंदिर, यह महादेवी वर्मा, हिमालय से, सुमित्रा नंदन पंत, चीटी, माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान, झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी, भाषा एकमात्र अनंत है, श्याम नारायण पांडे, हल्दीघाटी। दोस्तों काव्य हेतु आप सूरदास, तुलसीदास, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप करना चाहें तो बिहारी लाल और महादेवी वर्मा को भी ऑप्शन के तौर पर कर सकते हैं, कभी कभी इनसे भी प्रश्न आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूरदास और तुलसीदास, इनका चरित्र चित्रण भी और इनके पद, धनुषभंग, वनपथ पर, ये भी। संस्कृत में आपके वाराणसी पहला पाठ है, उसके बाद देशभक्त चंद्रशेखर, भारतीय संस्कृति, वीर वीरिन पूज्यते, आर्णी श्वेत केतु संवाद, जीवन सूत्राणी, प्रबुद्धो ग्रामीण। खंड काव्य आता है आपका, ये आपको मैंने दोस्तों पहले ही बता दिया कि यह प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग होता है। खंड काव्य के नाम दोस्तों यहाँ दे रखे हैं, जैसे मुक्ति दूत है वो आपका आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी इनमें चलता है। अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए, कर्ण, करमवीर भारत, कर्ण, अलीगढ़, जौनपुर, बलिया, हमीरपुर और एटा। दोस्तों इस प्रकार से ये आपका सिलेबस है। दोस्तों ये पूरा सिलेबस हम आपके अपने चैनल स्टडी विद धैर्य माही में सरल भाषा में आपको समझाएंगे। अगर आपको समझ में आता है आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी आसान भाषा में इसे पढ़ सकें। आज के लिए बस इतना ही, कल हम एक नए चैप्टर से आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।